आपने चोरियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी सोचा है वही पुलिस वाले जो कानून के रखवाले हैं, अगर वही दुकानदार बन जाएं? जी हाँ, यूके के शहरों में ना ऐसे खुफिया चोर बाज़ार लगने लगे हैं जहां सब कुछ आसानी से मिल रहा है। कीमती कपड़े, आईफोन, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि हाइब्रिड गाड़ियाँ। आप ना ये सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस जगह आपको लगे ना ये आम सी मार्केट है, दरअसल वहाँ पे चोरी का खजाना बिक रहा है। तो अब सवाल ये आ रहा है, आखिर ये बाज़ार कहाँ लगते हैं, कैसे लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, जैसे सब कुछ ना बिल्कुल कानूनी हो। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी गली में चलते हुए ना जहाँ पर कदम पर लगे कि ज़मीन आपके पाँव से ना खिसक रही है। ये सिर्फ बाज़ार नहीं है, ये एक राज है, एक ऐसा काला सच जो आपकी सोच को ना हिला के रख दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? तो जी, यूके जैसी बड़ी रियासत जहाँ पे शॉप लिफ्टिंग ना एक संगीन मसला बनती जा रही है। यहाँ ऐसे खुफिया रास्ते हैं जहाँ लोग आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, हाइब्रिड गाड़ियाँ, सब कुछ ना आधी कीमत पर ना आसानी से ख़रीद लेते हैं। और बेचने वाला कोई और नहीं होता बल्कि पुलिस वाले खुद हैं। यकीन करिए, सिर्फ ख़रीदारी नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जो दिल दहला देता है, जैसे कानून आपके साथ ना कोई मजाक कर रहा हो। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर यूके में ये सब क्यों हो रहा है, और ये कैसा बाज़ार है जो हकीकत से ज़्यादा फिल्मी लगता है। यूके में रहने वाले लाखों लोग ये जानते ही नहीं कि कानून खुद पुलिस को ना इजाज़त देता है कि वो लूट मार कर जो भी सामान है ना वो आम लोगों को ना बेच सके। ये सिर्फ सौदा नहीं है, ये दिल दिला देने वाला खेल है जहाँ कानून और जुर्म एक ही तराजू में रखे जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये सब वाकई सच है, और अगर है तो फिर यूके आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ से कहानी शुरू नहीं होती बल्कि असल धमाका तो अभी आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है, ये तरीका आखिर है क्या, और फिर जी ये राज किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले वो चोर जो हर चीज़ पर ना कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, अचानक जी जब पुलिस उनको पकड़ लेती है, वही पुलिस इनसे ढेरों सामान जब बरामद करती है ना, महंगे फ़ोन, कीमती कपड़े, लाखों की गाड़ियाँ। लेकिन असल चौंका देने वाली बात यह है, ये सब माल आखिर जाता कहाँ है जब पुलिस पकड़ लेती है। क्या आप जानते हैं कि ये हज़ारा सिर्फ लॉकअप में नहीं रहता बल्कि आम लोगों तक भी पहुँचाया जाता है। सवाल ये आ रहा है कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों करती है, और ये खेल यूके में चल कैसे रहा है। अब जी सोचें, लूट मार के बाज़ार में ना सब कुछ मौजूद है। आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। घरों में डकैती जब होती है ना, बड़े शॉपिंग सेंटर्स में शॉप लिफ्टिंग रोज़ का ना एक मामूल बनी हुई है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये है कि सब कुछ इतनी आसानी से होता है जैसे कोई ना खेल खेला जा रहा है। तो जी पुलिस चोरों को पकड़ती है जब, और इनसे जो निशानदेही से बरामद हुआ सामान होता है ना उनसे वो छीन लेती है। आईफोन, कीमती कपड़े, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब लूट मार का जो ख़जाना है ना जो मुख्तलिफ वारदातों में चोर चोरी करते वक्त करते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है, सब कुछ इतना आसानी से होता है जैसे एक छुपे हुए खेल का हिस्सा हो। यूके का कानून पुलिस पर एक बारी जिम्मेदारी डाल देता है जी, हर बरामद शुदा सामान जो भी है ना असल मालिक तक पहुंचाना लाजमी है। यही वो सामान है जो चोर मुख्तलिफ वारदातों में ना छीन कर ले जाते हैं, लेकिन अब इसे वापस करना ना पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है, ये सब कुछ इतना पेचीदा और छुपाया हुआ है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि जैसे मुल्क में ना इतनी वारदातें होने के बावजूद बहुत से असल मालकान आज तक ना पुलिस को मिल नहीं पाते। ये सामान जो चोर छीन कर लेके जाते हैं ना, कहीं कहीं ऐसा गायब हो जाता है कि आप जब सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसा छुपा हुआ राज है जिससे हर कदम पर एक नया सवाल जन्म लेता है। ये जो सामान है पुलिस स्टेशन में ना एक मखसूस वक्त तक महफूज रखा जाता है, जैसे कोई खुफिया ख़जाना। फिर अचानक अदालत की तरफ से ना हुक्म आता है जी, और वही पुलिस ये सब माल जो भी है, माल ख़जाना जो भी शहरियों के लिए ना ऑक्शन पे लगा देती है। और फिर वो लम्हा आता है जब ये तमाम लूट मार का सामान ना सिर्फ कानूनी बन जाता है बल्कि पुलिस खुद इसे आपके लिए ना दस्तयाब कर देती है। आप आसानी से वो फिर आईफोन, ब्रांडेड कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ना ख़रीद सकते हैं जो चंद दिन पहले चोरों के हाथों में थी। ये मंजर इतना हैरानकुन, इतना गैर मामूली है कि सुनकर ना आपके होश उड़ जाएंगे।
वो चोरी के बाज़ार जो सब कुछ ना बेचते हैं, हकीकत में आपके घरों के करीब हैं। बस ये पुलिस स्टेशन के आसपास होगा। जी हाँ, वही पुलिस जो कानून की रखवाली करते हैं, बिल्कुल नज़दीक खड़ी है और सब कुछ देख रही है। आपको कैसे पता चलेगा किस दिन किस पुलिस स्टेशन में ना लाखों की चोरी का सामान जमा हो रहा है और यहाँ पे ऑक्शन लगने वाला है। तो जी ये मंज़र इतना हैरानकुन और शॉकिंग है कि सुनकर आपके ना होश उड़ जाएंगे। ज़रा आप लोग तसव्वुर करें, ये राज हकीकत से भी ज़्यादा खौफनाक और नाकाबिले यकीन है। तो फिर जी मकामी अखबारों में ना पुलिस जो एहलकार है, ये सब एक राज की तरह ना एडवर्टाइज़ कर देते हैं, जैसे छुपे हुए ख़जाने की कोई खबर दी जा रही है। और इनके सोशल मीडिया पेजेस पर भी ये अपडेट आती हैं बिल्कुल हैरानकुन अंदाज में, किस तारीख से किस तारीख तक ये ऑक्शन होने वाला है। सिर्फ 2 से 4 दिन का वक्फा दिया जाता है और फिर सब कुछ एकदम ना सामने आ जाता है। इश्तिहार में ना हर चीज़ की मुकम्मल तफसील दी जाती है और इसका कीमत भी बताई जाती है। मिसाल के तौर पर एक कोई रेबन की ग्लासेस है, कोई ब्रांडेड ग्लासेस है, अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप से ख़रीदते हैं ना तो कीमत तकरीबन 200 पाउंड से लेकर 3000 पाउंड तक जा सकती है। लेकिन इस ऑक्शन में वही चीज़ आपको सिर्फ 10 पाउंड में मिल जाती है। यकीन करें, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर मोटर बाइक आप लेना चाह रहे हैं, मोटर बाइक का हाल भी ऐसा ही है। मार्केट में हैवी बाइक ना 1000 से 150 पाउंड में ना 150,000 पाउंड में मिलती है, लेकिन पुलिस की ऑक्शन में आपको ना 20 पाउंड में आसानी से मिल जाएगी। ये मंज़र इतना शॉकिंग और नाकाबिले यकीन है कि आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है। आप सोच भी नहीं सकते कि अब सिर्फ यूके के बाज़ारों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ईबे, अमेज़न और ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर भी ना पुलिस ने अपने खुफिया स्टोर खोल रखे हैं। जी हाँ, पुलिस खुद इस ऐप्स पर चीज़ें बेच रही है। अब आप ज़रा सोचें, एक चीज़ अगर आप मार्केट से नहीं खरीदें तो उसकी कीमत हज़ारों पाउंड तक जा सकती है, लेकिन वही जो चीज़ पुलिस ऑक्शन में मिलेगी ना, पुलिस के ऑक्शन में मिलेगी इतनी सस्ती कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पुलिस इतनी कीमती चीज़ें इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही है? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आम नहीं है। इन ऑनलाइन एक खुफिया सी वेबसाइट है bumblebee.com। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ दुनिया भर के छुपे हुए चोर बाज़ार आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ रोज़ नहीं तो मुख्तलिफ़ दिनों में ना ऐसे अलर्ट्स आते हैं जो आम लोगों को ना बिल्कुल नहीं मिलते। अलर्ट्स में ना साफ साफ बताया जाता है कि किस इलाके की पुलिस किस दिन लाखों का चोरी का सामान ऑक्शन करने वाली है। अब ज़रा सोचें, अगर आपको ये खबर पहले से मिल जाए तो वो कीमती चीज़ें जो अमीरों के घर की जीनत होती हैं ना, वही चीज़ें पुलिस के ऑक्शन में आपको इतने सस्ते दामों में ना मिल सकती हैं। तो ये सुन के ज़मीन आपके पाँव के नीचे से ना निकल जाएगी। सवाल ये आता है कि ये सब खेल आखिर है क्या? पुलिस इतना बड़ा राज क्यों छुपा रही है? और ये बम्बलबी ऐप्स दरअसल किसका बनाया हुआ जाल है? असल धमाका तो अभी स्टिल बाकी है, क्योंकि ये बम्बलबी सिर्फ देखने की चीज़ नहीं देती बल्कि पूरा तरीका भी समझाती है। लेकिन शराइत ये है कि आपके पास यूके में रहते हुए ना ई मनी का अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ, ये वही अकाउंट है जिसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और सुने, ये ई मनी वो राजदार दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आप पैसे अदा करते हैं, यानी पैसे पे करते हैं, और वो जो चोरी का कीमती सामान बराह रास्त आप तक ना आसानी से पहुंच जाता है। अब ज़रा सोचें, ये पूरा खेल कितना खौफनाक, कितना खुफिया है। आखिर पुलिस और ये वेबसाइट आपको इतनी बड़ी डील्स क्यों करवा रही हैं? इस खेल में असल फ़ायदा किसका है और इसके पीछे कौन सी ताकतें छुपी हुई हैं? अब ज़रा ये मंज़र आप दिमाग में लाएं। आप मैनचेस्टर में बैठे हुए हैं, अचानक जी बम्बलबी पर आपकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसका देख के ना दिल बेकाबू हो जाता है। हो सकता है कोई कीमती गाड़ी हो, कोई चमचमाती मोटर बाइक हो, मगर अफसोस वो लंदन के ईस्ट लंदन में मौजूद है, यानी आपसे कोसों दूर है। अब सवाल ये आ रहा है कि आप इतना भारी सामान वहाँ से कैसे लाएंगे? दिल तो चाहता है कि वो फ़ौरन आपके पास आ जाए, लेकिन फासले ना आड़े आ जाते हैं। और यहीं पर ना बम्बलबी का सबसे बड़ा ख़तरनाक राज सामने आता है, क्योंकि ये वेबसाइट सिर्फ आपको चोरी का सामान दिखाती ही नहीं बल्कि आपके घरों तक डिलीवरी की सहूलत भी देती है। जी हाँ, जैसे आम ऑनलाइन शॉपिंग हो, वैसे ही ये खुफिया बाज़ार आपको वो कीमती सामान आपके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। ज़रा सोचें, ये सब कितना खौफनाक है। आखिर ये खेल कहाँ तक जाने वाला है और इसके पीछे किसका हाथ है? लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली हकीकत है, लोग ज़्यादातर यही चाहते हैं कि इनके घरों के करीब
करीब जो पुलिस स्टेशन है ना, वहीं पर होने वाले ऑक्शन पर नज़र रखें। क्यों ना याद रखें, पुलिस आपको कभी ये सहूलत नहीं देती कि वो सामान आपके घर फ्री में पहुंचा दे। जो कुछ है वो आपको खुद जाके लेना होता है। अब सोचें, अगर आपके इलाके के करीब ही कोई ऐसी चीज़ ऑक्शन हो रही है तो आपके लिए कितना आसान है कि फ़ौरन जाके हाथ साफ कर ले। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आखिर पुलिस क्यों ये सब कुछ इतना खुफिया तरीके से कर रही है? ये निज़ाम सिर्फ आपके करीब तक महदूद क्यों रखा गया है? अब यहाँ से एक और ख़तरनाक सवाल जन्म लेता है। ज़रा सोचें, आपने बड़ी खुशी ना पुलिस ऑक्शन से एक महंगी मोटर बाइक ख़रीदी, कुछ अरसे तक ना मज़े से इस्तेमाल भी की, लेकिन अचानक ना एक दिन असल मालिक सामने आ गया। जी हाँ, वही बंदा जो अदालतों के चक्कर काट के ना अखबारों और टीवियों पे उसने इश्तिहार निकाले, लेकिन इसका सामान कभी नहीं उसको मिला। और अब वही चीज़ आपके हाथ में है। अब पुलिस क्या करती है? सबसे पहले वो असल क्लेम करने वाले से ना सबूत मांगती है। अगर वो शख्स अपने डॉक्यूमेंट्स से ये साबित कर देता है कि वाकई ये सामान इसका है, तो आपकी जितनी भी रकम लगी हुई है वो पुलिस आपको वापस कर देगी और वही चीज़ असल मालिक को ना वापस लौटा दी जाएगी। और यहाँ तक सबसे चौंका देने वाली बात ये है, अगर आपने कभी कोई चीज़ खोई थी या गुम हुई थी, चाहे वो घड़ी हो, आईफोन हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, परफ्यूम हो या बच्चों के जूते, कपड़े, अचानक आप देखते हैं जी वही सामान किसी और के हाथ में है, तो इसने ना पुलिस ऑक्शन से ख़रीदा था, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं। और हैरानकुन तौर पर पुलिस इस पर ना मजबूर होगी कि वही प्रोडक्ट वापस आपको दिया जा सके, और जिसने ऑक्शन से ख़रीदा था ना उसको भी पैसे फ़ौरन वापस कर दिए जाएंगे। यूके मीडिया के मुताबिक ये चोरी के बाज़ार सिर्फ ना छुपा के नहीं लगते, बल्कि बाकायदा ईस्ट लंदन में, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड और दूसरे शहरों में बाकायदा निज़ाम के साथ लगते हैं। और दुकानदार कोई और नहीं होते बल्कि पुलिस वाले खुद होते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, अपने इलाके की पुलिस स्टेशन के सोशल मीडिया पेजेस पर ना नज़र रखनी होगी, क्योंकि वहाँ ही पे ये अलर्ट्स आते हैं कि कब और कहाँ पर ये खुफिया बाज़ार सजने वाले हैं। और असल धमाका ये है कि जो भी चीज़ आप इन ऑक्शन से ख़रीदते हैं ना, वो लीगल हुकूमत और पुलिस की तरफ से ना मंजूर शुदा होती है। कल कोई आपसे पूछ भी नहीं सकता कि ये चोरी का सामान कहाँ से आया, और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता। सोचिए, जब इसके पीछे खुद यूके पुलिस खड़ी हो और यूके का आइन उन बाज़ारों को इजाज़त देता है, तो आखिर इस सब के पीछे असल खेल क्या है? ये सब इतने खुफिया अंदाज में क्यों हो रहा है, और इसकी असल फ़ायदा किसको किया जा रहा है? यही वो सवाल जो आपको इस वीडियो के ना आखिर तक झंझोड़ता रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।